दोस्तों नमस्कार। मेरा यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह के एनडीए के एग्ज़ामिनेशन हो गए या जेईई या पीएमटी के एग्ज़ाम्स हैं। तो बच्चों, आजकल जो एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं कंपटीशन के, उनमें से ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न पे डिपेंड करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग क्या होती है ये आप सब लोगों को मालूम है कि एक क्वेश्चन दिया और उसके चार ऑप्शंस दे दिए, चार आंसर्स दे दिए, आपको सही आंसर को गैस करके उसको टिक करना है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। आज कल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग का एक फियर, एक डर बैठा हुआ है बच्चों के मन में, और उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल रही कि हम जिन आंसर्स को तो सही से जानते हैं उनको आंसर कर देंगे, लेकिन जिन क्वेश्चंस का हमें सही आंसर नहीं पता तो उनको हम क्या करें, क्योंकि अगर वो आंसर गलत होता है तो हमें नेगेटिव मार्किंग मिलती है, और अगर हम उस आंसर को नहीं अटेम्प्ट करते तब भी हमारे मार्क्स कटते हैं। तो यह क्वेश्चन बड़ा आजकल बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन बन गया है, जिसको लोग अपने अपने तरीके से आंसर करते हैं लेकिन कोई प्रॉपर इसका आंसर नहीं दे पाता। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या करें, आंसर जिस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता उसको आंसर दें कि नहीं दें। तो आइए मैं आपको इसमें थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इस मेरे स्पीच के बाद आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनमें काफ़ी हेल्प। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पैटर्न है एमसीक्यू वाला, इसमें एक्चुअल में एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। ये असेसमेंट का सही तरीका है ही नहीं, बट हम अपना टाइम सेव करने के लिए, हम टेक्नोलॉजी को अपने असेसमेंट में अप्लाई करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिस्टम को अपना रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चा एक बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही कैन नॉट यूज हिज इनोवेटिव थिंकिंग। वो अपनी लेटरल थिंकिंग जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो अप्लाई कर ही नहीं सकता। उसको एक बॉक्स में कैद कर दिया कि आपका ये क्वेश्चन है और ये चार आंसर हैं, आपको इन्हीं चार में से टिक करना है आंसर। सेकेंडली, अब पास्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्जामिनेशंस होते थे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो उस सिचुएशंस में जो कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत एडवांटेज उठाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो आप कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, 50 में से उसको 25 क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो वो 25 क्वेश्चंस के सही आंसर देगा और बाकी के 25 क्वेश्चंस को वो गैस करेगा, और वो गैसिंग होगी ब्लाइंड गैसिंग, बिल्कुल ब्लाइंड गैसिंग, कोई टेक्निक नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। तो ब्लाइंड गैसिंग में भी मैथमेटिक्स का अगर साइंस को अप्लाई करें तो ब्लाइंड गैसिंग में भी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आप 25 क्वेश्चनों को ब्लाइंड गैसिंग करेंगे तब भी देयर आर चांसेस कि आपके 6 से लेके 7 क्वेश्चंस मींस 25% तक आपके आंसर्स जो हैं करेक्ट होंगे। ये मैं बस ऐसे ही तुक्के से नहीं कह रहा, ये दिस इज एक्चुअली अ मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आप ऐसे भी शुरू कर दें कि बाकी के जो सब आंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जो आपको आते थे, बाकी के 25 के सबको आप बी को आप टिक कर दे, तब भी आप 6 या 7 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने बैठा और मीटिंग्स की और सोचा कि भाई ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक इंटेलिजेंट बच्चा भी उतना स्कोर कर रहा है और एक बच्चा जो अपना गैस यूज कर रहा है और उसकी गैसिंग अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है ऐसे कह लो, तो वो भी ऑलमोस्ट उतना ही स्कोर कर रहा है। और कई बार तो गैस करने वाला बच्चा ज्यादा स्कोर कर रहा है और पढ़ने वाला बच्चा जो है उसके कम मार्क्स आ गए, क्योंकि वो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है जिनके आंसर उनको पता है, वो गैस नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी कि बच्चों को एक फियर क्रिएट करा जाए कि जो
क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते, अगर आपने उनका रॉन्ग आंसर किया तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग इसलिए है, नेगेटिव मार्किंग ब्लाइंड गेसिंग को रोकने के लिए है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से क्या आप गेसिंग करना छोड़ देंगे? तो मेरा आंसर है कि नहीं। अगर हम कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी यूज करते हैं गेसिंग करने के लिए, तो हमारी गेसिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मैंने इसको नाम दिया है इंटेलिजेंट गेसिंग। ब्लाइंड गेसिंग एंड इंटेलिजेंट गेसिंग आर टू सेपरेट थिंग्स। ब्लाइंड गेसिंग इज बैड। ब्लाइंड गेसिंग में भी प्रोबेबिलिटी है 25%, लेकिन अगर आप वही गेसिंग को इंटेलिजेंट गेसिंग बनाते हैं, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं आते, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 25% से बढ़ के 60 to 70% करेक्ट आंसर्स तक चली जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर मैंने स्टडी करी तो मुझे पता लगा, और बहुत सिंपल है, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी रिसर्च की मैंने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर हम दो तरह से देते हैं। एक, मैं मान लेता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न वाले एग्जामिनेशन में एग्जाम दे रहा हूं, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, और अगर क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे उसका आंसर मेरे माइंड में आया और मैंने चॉइसेस में देखा कि हाँ जी ये आंसर है, तो मैंने उसको टिक कर दिया। दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली। अगर मुझे सब क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से आते हैं तो आई कैन बी द सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर दैट एग्जामिनेशन, मैं फुल स्कोर करूंगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, चाहे आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, तो आपका हर क्वेश्चन का आपको आंसर आए मल्टीपल चॉइस में, ये जरूरी नहीं है। तो देयर इज अनदर मेथड टू गिव द आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो मेथड बहुत बढ़िया है। अगर आप उस मेथड को अपनाएं तो अब आपकी जो ब्लाइंड गेसिंग है उसको मैं इंटेलिजेंट गेसिंग में कन्वर्ट करने लगा हूं। देखिए, अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, आपको आंसर नहीं पता लग रहा, तो अब आपके पास 4 आंसर्स हैं। तो आप 4 आंसर्स में से अब हम रिवर्स गेसिंग कर रहे हैं कि 4 आंसर में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। ये ढूंढना बड़ा आसान है। आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। अभी आप एग्जाम के लिए नहीं जा रहे, आप बैठिए अपना जो आप जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं जिस क्वेश्चन पेपर से या पिछले ईयर्स के, उसमें जाइए, एक क्वेश्चन पकड़िए, उसमें आपको आंसर नहीं आता, अब आप सही आंसर मत ढूंढिए, अब आप गलत ढूंढिए कि ये आंसर नहीं हो सकता, और उसको क्रॉस कर दीजिए। अब आपके पास बच गए 3 आंसर। यही टेक्निक आप अब इन तीनों पे अपनाइए। सही आंसर नहीं पता आपको, सही आंसर आपने ढूंढना भी नहीं है, लेकिन इन 3 ऑप्शंस में से देखना है कि किस ऑप्शंस के चांसेस सबसे कम है कि वो सही हो, उसको भी काट देना है। अब भैया हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बचा और 2 आंसर्स बचे, या तो आंसर जो है 1 होगा या आंसर 2 होगा। अब आपका ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहा, ये बन गया ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तो नॉर्मली ट्रू एंड फॉल्स में अगर आप अपनी गट फीलिंग यूज करें तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 70% ऑफ योर आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो क्या इन 2 ऑप्शंस में से आप गेस करेंगे या नहीं, चाहे नेगेटिव मार्किंग है चाहे नहीं है? तो मेरा आंसर होगा कि क्यों नहीं करेंगे। अब तो 2 ही ऑप्शन है, या तो पहला ठीक होगा या दूसरा होगा। ये अमिताभ बच्चन वाले कौन बनेगा करोड़पति के जैसे ही है कि 50-50 कर लिया आपने, ठीक है, 2 गलत आंसर उड़ा दिए, 2 गलत आंसर उड़ा दिए। अब 2 ही आंसर हैं, 2 में से आपको एक गेस करना है कौन सा सही होगा। तो चांसेस कितने बढ़ गए? 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपके आंसर के करेक्ट होने की। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने इस तरीके से ट्रू फॉल्स बना लिया, तो अब ये 10 क्वेश्चंस में से आप अगर आंसर करते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग बोलेंगे इसको, इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ इफ यू आंसर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 ऑप्शंस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 70% ऑफ योर आंसर्स विल बी द करेक्ट आंसर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंट गेसिंग करने से आप 10 में से 7 आंसर्स करेक्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये 10 क्वेश्चंस को छोड़ देते तो आपको उन 10 क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं मिलते।
लेकिन आपने ये 10 क्वेश्चंस को इंटेलिजेंट गेस किया, जिनमें से 7 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए और 7 के आपको फुल मार्क्स मिल गए। अब 3 क्वेश्चंस आपके गलत भी हुए जिनकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली सेम मार्क्स नहीं होते। जो एक क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स हैं, अगर उसको आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन आप अगर उसको गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसका 0.25% कट जाता है, मतलब कि आपका 1 नंबर कटेगा। अगर आपने सही आंसर किया 4 नंबर मिलेंगे, आपने गलत आंसर किया तो -1 होगा। तो इस सिचुएशन में आपने 10 में से 7 क्वेश्चन तो सही कर लिए, 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो 3 नंबर कट गए। लेकिन वो जो 7 क्वेश्चन आपने करे उनके आपको 28 मार्क्स भी तो मिल गए ना। तो 28 - 3 आपको 25 मार्क्स का बेनिफिट हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये टेक्निक को समझ पाए, जो कि बड़ी सिंपल टेक्निक मैंने समझाने की कोशिश करी है, बड़े ही सिंपल वर्ड्स में। तो अगर आप इस टेक्निक को समझ पाए, आई होप कि इस तरीके से अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर करें, जो तो आपको आते हैं उनको करिए पहले, जो नहीं आते उनमें से फिर आप गलत जो आंसर्स हैं उनको क्रॉस करते जाइए, और फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको ट्रू और फॉल्स बना लीजिए। ट्रू और फॉल्स में से आपको गेस करना इजी है और उसमें प्रोबेबिलिटी है कि आप 60 to 70% आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो थैंक यू वेरी मच।